ओम नमः शिवाय। नमस्ते। आज मैं आप लोगों से शनि ग्रह के बारे में बात करूंगी और इसे बताने के पहले मैं सबसे पहले अपने व्यूवर्स को बहुत थैंक्स बोलना चाहूँगी। जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े हैं, वीडियोस को देख रहे हैं, लोगों तक पहुंचा रहे हैं, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ में जो भी नए व्यूवर्स जुड़ रहे हैं, आप लोगों से भी रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके रखिएगा, जिससे मैं कोई वीडियो डालूँ तो नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। मेरी एक सीरीज़ है प्लैनेट्स की, उसमें सैटर्न, राहु और केतु रह गए थे, तो आज मैंने सोचा कि शनि के बारे में आप लोगों से बात करूं। क्योंकि देखिए, जो एस्ट्रोलॉजी होती है, इसको समझने के लिए ग्रहों को, नक्षत्रों को, हाउसेस को, राशियों को समझना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक आप किसी ग्रह को अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, उसके गुण धर्म को नहीं समझ पाएंगे, जो भी चीज़ों का वो सिग्निफिकेटर है, जो उसकी क्वालिटीज़ हैं, तब तक आप प्रिडिक्शन करते टाइम उस ग्रह के परिणाम को नहीं समझ पाएंगे। तो शनि ग्रह जो है, ये काफ़ी बड़ा ग्रह है। जो हमारा सोलर सिस्टम है, सूर्य जिसके सेंटर में है और सारे प्लैनेट्स उसके चारों ओर घूम रहे हैं, ये जो हमारे 9 ग्रहों की एक फैमिली है, जिससे केंद्र में सूर्य है और 2 हमारे राहु केतु छाया ग्रह हो जाते हैं। तो इस 9 ग्रहों का जो परिवार है, इनमें जो सबसे आकार में, साइज में सबसे बड़ा ग्रह वो शनि है। और दूसरा क्या है कि शनि सूर्य की जो ऑर्बिट है, सूर्य के जो चारों तरफ प्लैनेट्स मूव कर रहे हैं, उसमें ये सबसे आखिरी ग्रह है। इसीलिए जो है, सूर्य का एक चक्कर लगाने में इसको पूरे 2.5 वर्ष लगते हैं। ये शनि के बारे में समझने की चीज़ है। और आकार में अगर देखा जाए, आकार में अगर आप देखते हैं तो शनि पृथ्वी से करीब 700 गुना बड़ा है। और वजन में, भार में अगर इसको देखा जाए तो ये 100 गुना बड़ा है। हालांकि शनि जो ग्रह है, ये गैस का पिंड है, गैसियस पिंड है ये। इसका जो रूप है वो गैस के आकार में है, काफ़ी हल्का ग्रह है और पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है। पृथ्वी से, पृथ्वी के जो आउटर प्लेनेट हैं, उनमें शनि का स्थान आता है। तो शनि जो ग्रह है, ये सूर्य का एक चक्कर लगाने में 2.5 साल लेता है और 12 राशियों को पूरा करने में, जो 12 हमारी राशियाँ हैं, उनका कंप्लीट चक्कर ये लगभग 30 साल में लगाता है। 29 साल और कुछ महीने दिन इसके हैं। आप एवरेज मान के ये चल सकते हैं कि पूरे 30 साल में ये फिर से अपनी उसी राशि में आता है। ये शनि की बहुत ही समझने वाली चीज़ है। अगर ग्रहों को देखा जाए तो शनि जो ग्रह है, गुरु से बाद की कक्षा में आता है। इसलिए जो हमारे शनि और गुरु प्लैनेट हैं, इनका बड़ा रोल है, बड़ा महत्वपूर्ण रोल होता है व्यक्ति के जीवन में। क्योंकि शनि बड़ी घटनाओं को भी इंगित करता है। मनुष्य के जीवन में जो बड़ी बड़ी घटनाएं घटित होती हैं, उनमें शनि का बहुत बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। तो आप ये समझ पा रहे होंगे शनि की बेसिक जो जानकारी है। गैसियस पिंड है, पृथ्वी से काफ़ी दूर है और गैसियस पिंड होने की वजह से ये काफ़ी सुंदर सा ग्रह है। शनि को हम लोग बहुत कुरूप मानते हैं, लेकिन एक्चुअल में ये बहुत सुंदर प्लैनेट है, बहुत ठंडा प्लैनेट है, बड़ा कूल। इसीलिए शनि प्रधान लोग काफ़ी शांत स्वभाव के, बड़े कूल नेचर के होते हैं। इसका एक कारण ये भी है। फिर एक चीज़ और समझते हैं शनि को, कि शनि को जो कहा जाता है कि शनि को मंदगामी बोलते हैं। मंदगामी का मतलब कि बड़ा ही स्लो मूविंग प्लैनेट है, बहुत धीरे धीरे चलता है। इतना स्लो है कि एक राशि को कंप्लीट करने में इसको 2.5 साल लग जाते हैं। और दूसरा क्या है कि ये प्लैनेट, इसको लंगड़ा भी कहा गया है, कि जो इसकी चाल है वो थोड़ी सी लंगड़ी है। और रिलेशन में देखा जाए तो शनि जो है वो सूर्य का पुत्र कहा जाता है। जो ग्रहों में सूर्य हैं, उनके पुत्र की संज्ञा मिली हुई है शनि को। और बड़े स्लो प्लैनेट है ये एक आप इनकी समझने की चीज़ है। दूसरा क्या है कि शनि की जो राशियां होती हैं, जो शनि की मूल त्रिकोण राशियां हैं, शनि की 2 राशियां होती हैं, मकर और कुंभ। ये दोनों शनि के आधिपत्य वाली राशियां हैं, जिसमें से मूल त्रिकोण राशि जो होती है शनि की, वो कुंभ रहती है। और शनि जिस राशि में उच्च के होते हैं वो तुला राशि होती है। तुला शुक्र की राशि है, वहाँ पर इनकी स्थिति काफ़ी मजबूत होती है। और ये नीच की स्थिति में मेष राशि में होते हैं, और मंगल की राशि में ये नीच के होते हैं। इसके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता दूं कि चूँकि शनि बहुत स्लो प्लैनेट है और मंगल की जो राशि होती है वो बहुत
एनर्जेटिक राशि होती है, बहुत एक्शन ओरिएंटेड राशि होती है। तो शनि जैसा स्लो प्लैनेट जब मंगल के घर में आता है, मेष राशि में आता है, तो दोनों का जो नेचर है, दोनों का जो काम करने का तरीका है, जो मेष का क्लाइमेट एटमॉस्फेयर है और जो शनि का नेचर है, वो दोनों एक दूसरे से मैच नहीं करते। क्योंकि मंगल राशि मेष राशि मंगल की है, तो वो फट काम करना, उसको इमीडिएट रिएक्शन देना, रिस्पॉन्स करना, इनिशिएटिव लेना। और सैटर्न प्लैनेट काफ़ी स्लो है, तो वो मेष में जाकर के नीच का हो जाता है। नीच का मतलब ये है कि वहाँ पे वो अपने आप को बहुत कंफर्टेबल नहीं फील करता। तुला में जाकर के उनकी स्थिति उच्च की हो जाती है। वो इसलिए होती है कि तुला जो राशि होती है, वहाँ पर एक तो उनके मित्र का घर है, और दूसरा क्या है कि जो तुला राशि है वो काल पुरुष की जोडियक साइन की जो 7th राशि है, संबंधों की राशि है, वो व्यापार की है, बिजनेस की है। और वहाँ पे जो नक्षत्र पड़ते हैं वो नक्षत्र शनि के लिए काफ़ी सपोर्टिव होते हैं। तो वहाँ पे जो नक्षत्र पड़ते हैं वो एक तो हस्त नक्षत्र पड़ता है, और स्वाति, विशाखा, ये सारे वहाँ पे नक्षत्र पड़ते हैं। तो स्वाति और विशाखा, स्वाति जो है राहु का नक्षत्र हो जाता है, और विशाखा जो है वो इनका गुरु का नक्षत्र है। तो ये जो नक्षत्र मिलते हैं सटर्न को तुला में, वो भी इनके लिए काफ़ी सपोर्ट का काम करते हैं। क्योंकि जो ग्रह है जब वो किसी राशि से मूव करता है, तो वहाँ पे वो जिन नक्षत्रों से होकर के जाता है, उसका भी एक इनडायरेक्ट प्रभाव उस ग्रह के ऊपर होता है। इसलिए भी शनि तुला में उच्च के हो जाते हैं, ये एक समझने की चीज़ है। चित्रा, स्वाति और विशाखा, सॉरी मैं चित्रा बताना भूल गई थी। तुला में चित्रा होता है, स्वाति और विशाखा होता है। तो यहाँ पे इनको मंगल का नक्षत्र मिलता है, राहु का और गुरु का। तो तुला की राशि में शनि उच्च की स्थिति में चले जाते हैं। ये चीज़ आपने ये समझी। अब दूसरी बात करते हैं कि व्यक्ति के जीवन में जो ये शनि का प्रभाव है, ये किस तरीके से आप इसको देख पाएंगे। क्योंकि आप लोगों ने साढ़े साथी का नाम बहुत सुना होगा कि सैटर्न की साढ़े साथी या शनि के नाम से ही लोग डर जाते हैं। तो शनि का जो स्वभाव है, शनि का जो तरीका है काम करने का, शनि का जो तरीका है रिजल्ट देने का, शनि बहुत मैच्योर प्लेनेट है, बहुत कूल प्लेनेट है, बहुत सेवा भावी ग्रह है। ये सर्विस में, लोगों की सेवा करने में बहुत विश्वास रखता है। सैटर्न की एक अच्छी चीज़ें हैं ये। शनि बहुत ही रिलायबल प्लेनेट है। अगर अच्छी स्थिति में हो तो अपने परिणाम को अवश्य देता है, धीरे देगा, स्लो देगा, लेकिन वो रिजल्ट जरूर देगा, रिजल्ट जरूर डिलीवर करेगा। ये शनि की एक अच्छी खूबी है। दूसरा क्या है कि शनि किसी भी व्यक्ति को लाइफ में पहले परिस्थितियों में उलझाता है, तकलीफों से उसको गुजारता है, उसको मैच्योर बनाता है, उसको लाइफ के प्रति एक विजन देता है। शनि आसानी से सक्सेस नहीं देता है। इसीलिए जो शनि की साढ़े साथी आती है, तो वो व्यक्ति को पहले तकलीफों में, नेगेटिव सर्कमटेंसेस में उलझा करके फिर उसको जो है वो आगे की ओर लेके जाता है। ये एक आपको समझने की चीज़ रहेगी शनि के रिजल्ट के लिए। और दूसरा आप ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि जो सैटर्न प्लैनेट होता है, ये जब भी ट्रांजिट में आपकी कुंडली में जहाँ पे भी चंद्रमा प्लेस्ड है, उससे जब ये ठीक एक घर पहले आता है, तब शनि की साढ़े साथी शुरू होती है। तो चूंकि एक राशि में ये 2.5 साल रहता है, तो 3 राशियों से होकर के गुजरता है। जहाँ पे आपका चंद्रमा है उससे ठीक पहले वाला हाउस, और उसके बाद फिर जो है चंद्रमा के जस्ट ऊपर से, और फिर चंद्रमा की बाद वाली राशि में। तो इस तरीके से 2.5 करके 3 बार टाइम लेता है। तो पूरे 7.5 साल में इसकी साढ़े साथी चलती है। तो साढ़े साथी से लोग क्यों डरते हैं? साढ़े साथी से लोग इसलिए डरते हैं कि जब शनि आता है तो वो व्यक्ति को जो उसका पूरा कार्मिक अकाउंट है उसको वो बैलेंस करता है, उससे उसका सामना करवाता है। क्योंकि शनि जो है न्यायाधीश है, तो जो भी हमने अपनी लाइफ में अच्छे बुरे कर्म किए होते हैं उसका भी परिणाम शनि ही देता है। इसीलिए लोग साढ़े साथी से बहुत ज़्यादा डरते हैं। एक चीज़ शनि के बारे में ये समझने की है। लेकिन शनि साढ़े साथी में हमेशा ही खराब परिणाम देगा ये ज़रूरी नहीं है। विशेष रूप से शनि जैसे उसकी जो खुद की राशियाँ हैं, मकर है, कुंभ है, वृषभ राशि है, तुला है, जो कि उसके मित्र की राशियाँ हैं, या जो बुध भी उसका मित्र है, तो बुध की भी जो राशियाँ होती हैं, मिथुन है, कन्या है, इन राशियों में थोड़ा सा वो नेगेटिव रिजल्ट कम देता है। जो उसकी शत्रु राशियाँ होती हैं वहाँ जरूर उसके प्रभाव कई बार बहुत तकलीफ वाले देखने को मिल सकते हैं। हालांकि ये सारी चीज़ें आपके चार्ट के ऊपर डिपेंड करेगा। फिर भी आपको एक हल्की सी जानकारी साढ़े साथी के बारे में मैंने दे दी कि ये साढ़े साथी कैसे अपना प्रभाव देती है। इसी के साथ में मैं एक चीज़ आपको और समझा दूँ कि शनि एक ऐसा प्लैनेट है चूँकि मेलेफिक प्लैनेट है, क्रूर ग्रहों में इसकी संज्ञा होती है। तो जब भी एक चंद्रमा से चौथे हाउस में जाए, चंद्रमा से 8वें में या चंद्रमा से 12वें में, तो ये लाइफ में हर्डल्स जरूर लेकर के आता है। कम या अधिक क्या उसकी इंटेंसिटी होगी वो आपकी चार्ट पे निर्भर करेगा। लेकिन लग्न से और चंद्रमा से जब भी सैटर्न
4, 8 और 12 में आएगा तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऑब्स्टेकल्स उस टाइम पे जरूर मिलती है। एक देखने की चीज़ है, चाहे वो आपकी स्वयं की लाइफ में हो, आपके रिलेटिव्स में हो, फ्रेंड सर्कल में हो, बच्चों की लाइफ से हो, कहीं से भी कुछ ना कुछ पेन जरूर शनि देता है। हालांकि उस पेन के बाद व्यक्ति को ये प्योरीफाइड करता है, उसको काफ़ी लेसन दे करके फिर वो उसको तरीके से उसको परिमार्जित करने का काम करता है। 7.5 आती ही इसीलिए है। अब थोड़ा शनि के बारे में समझते हैं कि शनि कैसे काम करता है। तो देखिए, व्यक्ति के जीवन में जो शनि की दशा आती है वो व्यक्ति को परफेक्ट बनाएगी, मेच्योर बनाएगी, और उसका जो दृष्टिकोण है लाइफ के प्रति उसको वो इम्प्रूव करती है। यही सब सिखाने के लिए शनि आता है 7.5 में। या ऐसे भी जो शनि का स्वभाव है वो किसी भी व्यक्ति का लग्नेश हो, जिस भी हाउस का वो लॉर्ड होकर के रहेगा, उन हाउसेस से संबंधित चीज़ों में लेसन जरूर देता है। एक ये समझने की चीज़ होती है, क्योंकि शनि अनुशासन होता है। शनि आत्मनियंत्रण का कारक है, संयम है, त्याग है, और सबसे बड़ी चीज़ शनि के अंदर दया और करुणा भी है। ऐसा नहीं है कि शनि बड़ा कूल ग्रह है, बड़ा ठंडा प्लेनेट है तो वो हमेशा वो क्रूरता ही दिखाएगा। शनि दयालु भी है, इसीलिए शनि जो है सर्विस का कारक है, नौकरी का कारक है, नौकरों का कारक है। शनि जनता का कारक है, शनि राजनीति का कारक है। इसलिए जो बड़े बड़े पॉलिटिशियंस होते हैं वो शनि उनकी कुंडली में कहीं ना कहीं अच्छी स्थिति में होता है, क्योंकि जब शनि चूंकि जनता को लेकर के चलता है, तो जब शनि स्ट्रांग होगा तभी उनको जनता का, पब्लिक का सपोर्ट मिलेगा। तो शनि पब्लिक को भी डिनोट करता है। शनि जो है बहुत ही जो छोटा तबका होता है, जो आम व्यक्ति है, उसको भी लेकर के चलता है। शनि की एक चीज़ ये भी समझने वाली है। तो अच्छा शनि होना, उच्च का शनि होना, ये बड़ी अच्छी चीज़ होती है। व्यक्ति को लाइफ में पब्लिक का बहुत सपोर्ट मिलता है, तो ऐसे लोग काफ़ी लाइफ में सक्सेस भी अचीव करते हैं। ये चीज़ें आपको समझने का है। शनि त्याग करना सिखाता है, न्यायप्रिय बनाता है, जज बनने के लिए शनि का बड़ा इन्वॉल्वमेंट होता है। इसके कुछ प्रोफेशंस के बारे में बात करते हैं। तो इसके जो एरियाज हैं, कहाँ कहाँ पे शनि आपको लेके जा सकता है। राजनीति के क्षेत्र में सफलता दिला सकता है, पहली चीज़। दूसरा, ये क्या कर सकता है आपके लिए कि किसी भी तरह की पब्लिक डीलिंग से जो काम है वो आप कर सकते हो। काफ़ी अच्छा ये लॉयर भी बना देता है, जज बहुत अच्छा बनाता है। गुरु के साथ में संबंध बना लेगा तो आपको काफ़ी अच्छा जज बना देगा। बुद्ध के साथ में संबंध बनाएगा, बहुत अच्छा आपको फाइनेंस के फील्ड में सक्सेस दे देगा। शनि के साथ में जब शनि मंगल के साथ में जब संबंध बनाता है, आपको प्रॉपर्टी के फील्ड में बहुत राइज करवा सकता है। ये इसकी समझने की चीज़ है। शनि जब भी गुरु के साथ में बैठेगा, बहुत धीर गंभीर बना देगा आपको। धर्म, आध्यात्म, इन क्षेत्रों में काफ़ी ऊंचाइयाँ दे सकता है, क्योंकि गुरु ज्ञान का कारक है और शनि जो है डेप्थ का कारक है। तो जब ज्ञान और गहराई दोनों एक साथ इन्वॉल्व होंगे तो व्यक्ति बहुत ही मननशील, बहुत अच्छा व्यक्ति हो जाता है। तो शनि और गुरु जो एक दूसरे के हैं, काफ़ी एक तरीके से ये शत्रु भी नहीं है और मित्र भी नहीं है, लेकिन एक दूसरे को डैमेज नहीं करेंगे। इनका बड़ा कूल सा रिलेशन होता है। लेकिन शनि और गुरु का जो एक प्रभाव होता है, ये व्यक्ति को कहीं ना कहीं थोड़ा सा ज्ञान के क्षेत्र में, आध्यात्म के क्षेत्र में काफ़ी स्थायित्व देता है। और जब भी शनि, गुरु और केतु एक साथ हो जाते हैं तो व्यक्ति काफ़ी ऊंचे दर्जे का संत हो सकता है, बहुत डिटेच नेचर का पर्सन हो सकता है। कहने का मतलब ये है कि संसार में रहते हुए भी हर चीज़ों से डिटेच्ड हो, इस तरह का उसका माइंडसेट हो सकता है। शनि को आप इस तरीके से भी समझ सकते हैं। शनि जो होता है, लोहे की चीज़ें, पेट्रोकेमिकल चीज़ें हैं, इन सारी चीज़ों को डिनोट करता है। जितना हमारी खनन्स है, माइंस है, मिनरल्स है, पृथ्वी के अंदर की जितनी भी चीज़ें हैं, अर्थ के अंदर की, उन सारी चीज़ों को शनि दिखाता है। पेट्रोकेमिकल, जितना भी पेट्रोलियम पंप वगैरह आप देखते हैं, ये सारा शनि के क्षेत्र में आता है। दूसरा, एक चीज़ और भी है कि शनि जो व्यक्ति के अंदर के हेयर पोर्स होते हैं, रोम छिद्र होते हैं, उसका भी कारक होता है। अगर इसको शरीर के अंदर जो हमारा बॉडी पार्ट्स होता है, वहाँ पे अगर सैटर्न को चेक करना हो, तो जो हमारा घुटने वाला एरिया है, नीज वाला एरिया है, वो शनि के ऊपर कंट्रोल करता है। शनि का कंट्रोल वहाँ पर होता है, क्योंकि जो नीज हमारा होता है, घुटना होता है, वहाँ पे मकर राशि का प्रभुत्व होता है। फिर घुटने से लेकर के जो हमारी एड़ी के बीच का जो पैर वाला एरिया होता है, वो कुंभ राशि के अधीन आता है। तो शनि का जो प्रभाव है वो घुटने पे और पैरों के ऊपर भी है, क्योंकि वहाँ पर कालपुरुष की मकर और कुंभ राशि आती है। इसीलिए जो पैरों में टेढ़ापन है, लंगड़ापन है, ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं सैटर्न की चीज़ों से इन्वॉल्वमेंट दिखाता है। अगर सैटर्न किसी का पीड़ित होगा तो हो सकता है कि व्यक्ति के पैर वगैरह में किसी तरह का डिफेक्ट आ जाए। इसमें डिपेंड करेगा कि वो किस राशि में, किस स्थिति में है सैटर्न। कई चीज़ें देखनी पड़ेंगी। एजुकेशन का मैंने आपको बताया, एजुकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। ये व्यक्ति को इंजीनियरिंग में ले जा सकता है, कोई भी ऐसी, जैसे केमिकल इंजीनियरिंग है और सिविल इंजीनियरिंग है। सिविल इंजीनियरिंग में भी आपको सैटर्न लेके जा सकता है। मंगल का भी इसको थोड़ा इंडायरेक्ट सपोर्ट मिलता है। जितनी भी हमारी रिफाइनरीज होती हैं,
जहाँ पर ये तेल पेट्रोकेमिकल वगैरह का शोधन किया जाता है, उनको प्यूरिफाइड किया जाता है, वो सारी चीज़ों की शिक्षा दिलवा सकता है। इसके अलावा पेट्रोकेमिकल का दिला सकता है। इन क्षेत्रों में शनि आपको लेके जा सकता है। फिर रोग की बात कर लेते हैं। तो रोग में जितनी भी ये गठिया बतास वाली चीज़ें होती हैं, गठिया बतास का मतलब है कि जो बॉडी में वायु बनना, क्योंकि सैटर्न वायु है, शनि जो है वायु है, एयर है, एयरी प्लेनेट है, गैसेस पिंड है। तो हमारे शरीर में जो जगह जगह पेन होता है मसल्स में, कहीं पे भी हवा या गठिया बतास, जिसको आप समझ सकते हैं कि बॉडी में किसी भी मसल्स एरिया में, किसी पर्टिकुलर एरिया में पेन होना, इस टाइप की जो बीमारियां होती हैं, ये शनि देता है। गठिया बतास, लकवा भी देता है, क्योंकि सैटर्न ब्लॉकेज है। सैटर्न ब्लॉकेज का भी बहुत बड़ा कारक है। ये चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगी। दूसरा, शनि का जो संबंध सूर्य से होता है कई बार, क्योंकि शनि और सूर्य दोनों विरोधी प्लेनेट हैं। तो सूर्य और शनि जब नेगेटिवली एक दूसरे से कंजंक्ट होते हैं, चाहे वो युति के द्वारा, दृष्टि के द्वारा, तो कई बार ये हार्ट अटैक का कारण भी बन जाता है। क्योंकि सूर्य जो है वो कहीं ना कहीं हृदय को दिखाता है। अगर उसके ऊपर कहीं सूर्य शनि और मंगल का जो कॉम्बिनेशन है हॉरोस्कोप में, अगर कहीं नेगेटिवली प्रभावित हो रहा है और ट्रांजिट से उसका कनेक्शन बन रहा है, तो ये कई बार सडन हार्ट अटैक, जो हमारी कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती हैं, उनको ब्लॉक करने का काम ये भी सैटर्न और मंगल और सूर्य के कॉम्बिनेशन से होते हैं। हार्ट अटैक वगैरह जो चीज़ें पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें। इसके अलावा सैटर्न कुछ चीज़ें और भी करता है। ये व्यक्ति की लाइफ में थोड़ी सी गैस्ट्रिक चीज़ों को भी कई बार ये अपने वायु तत्व नेचर के कारण, जो हमारी गैस रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उनको इंक्रीज करता है। जो हमारे नेल्स होते हैं, उनका ये प्रतिनिधित्व करता है कि किसी के नेल्स कैसे हैं, ये भी आपको सैटर्न दिखाता है। जितनी भी हमारी क्रोनिक डिजीज होती हैं, उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं शनि का प्रभाव होता है। तो आपके रोग को समझ पा रहे होंगे, एजुकेशन को आपने समझ लिया। अब थोड़ा सा शनि के रंग के बारे में बात करते हैं। तो जो शनि का कलर है एक्चुअली बिल्कुल ब्लैक नहीं है, वो ब्लैक और मर्जेंटा टाइप का कलर है। और ये ग्रे कह लीजिए, ग्रे, थोड़ा सा ग्रे ब्लैक, ये इस टाइप का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये सैटर्न का कलर होता है। तो शनि को आप थोड़ा बहुत समझ पाए होंगे। शनि किस तरीके से किसी के हॉरोस्कोप में बैठा है। जो हमारी 12 लग्नें होती हैं, इनमें अलग अलग तरीके से ये योग कारक और अकारक ग्रह बनता है। जितने इसकी खुद की राशियां हैं, मकर है, मेष है, कुंभ है, वृषभ है और तुला है, इनमें ये काफ़ी अच्छी स्थिति में रहता है। विशेष रूप से तुला राशि में ये योग कारक प्लैनेट के रूप में होता है। अपनी राशि में तो अच्छी स्थिति में होता ही है, होता ही है। सूर्य की राशि में भी इसकी स्थिति एक केंद्र का मिलता है इसको स्थान। तो ये अलग अलग राशियों में अलग अलग तरीके से अपना प्रभाव देता है। लेकिन इन जनरल जब सैटर्न किसी के हॉरोस्कोप में बहुत अच्छी स्थिति में होगा, तो व्यक्ति को बहुत धीर गंभीर बनाएगा, ज्ञान की ओर उसकी प्रवृत्ति को बढ़ाएगा, दयालु बनाएगा, समाज से जोड़ने का काम करेगा। ऐसा व्यक्ति बहुत अच्छा एनजीओ में वर्क कर सकता है। अगर सैटर्न बहुत अच्छा है, तो ऐसा व्यक्ति जो एनजीओज होते हैं वहाँ पर जाकर के बहुत अच्छी सेवा दे सकता है। जो चर्च होते हैं, वहाँ पे जो फादर होते हैं, जो वहाँ पे सिस्टर्स होती हैं, इस तरह के काम, पादरी जैसी चीज़ें, पादरी हालांकि एग्जैक्ट देखा जाए तो गुरु दिखाता है, लेकिन शनि में भी कहीं ना कहीं क्वालिटीज होती हैं। शनि व्यक्ति को शनि की कुछ नेगेटिव चीज़ों के ऊपर बात कर लेते हैं। शनि जो होता है, जो कि दुख का कारक होता है। किसी भी कुंडली में शनि अच्छा हो या बुरा हो, लेकिन उसका जो एक संबंध होता है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट, वो दुखों से जरूर होता है। शनि आयु का भी कारक है, शनि नौकरी का भी कारक है, कर्म का कारक है, क्योंकि नैसर्गिक जो हमारी जोडियक है नेचुरली, वहाँ पे ये 10th राशि मकर और कुंभ को लेकर के चलता है। तो ये इसका जो एक इनडायरेक्ट पकड़ है, वो व्यक्ति के कर्मों के ऊपर है, और सारे कर्मों के बाद उसको क्या परिणाम मिलेगा, क्या उसको रिजल्ट मिलेगा, ये भी शनि के कंट्रोल में ही है। क्योंकि शनि ही कर्म करवा रहा है 10th हाउस के ऊपर लॉर्डशिप रख करके, और फाइनली सारे कर्मों का क्या परिणाम होगा, वो एक्वेरियस के ऊपर उसका होल्ड है। तो वो फाइनल व्यक्ति की लाइफ में क्या परिणाम मिलेंगे, उसके ऊपर भी इनडायरेक्ट जो है शनि का ही प्रभाव होता है, क्योंकि कुंभ राशि का आधिपत्य जो है शनि के ऊपर होता है। तो आपके हॉरोस्कोप में जहाँ कहीं पे भी मकर और शनि की राशियां हो, आप उनको जरूर देखिए। उन हाउसेस से संबंधित जो चीज़ें होंगी, उससे संबंधित शनि आपको जरूर प्रयास करवाएगा, मेहनत करवाएगा, क्योंकि शनि का काम ही है मेहनत कराना। शनि प्रधान लोग काफ़ी मेहनती होते हैं, बहुत स्लो होते हैं, स्लो धीरे धीरे काम करेंगे, लेकिन अपने काम में लगे रहेंगे, टारगेट को अचीव करने की ओर उनका ओरिएंटेशन होता है। शनि प्रधान व्यक्ति काफ़ी कर्मठ भी होगा, धीरे काम करेगा लेकिन कंटिन्यू करेगा। कुंभ की राशि का अधिपत्य है, इसलिए ज्ञान युक्त होगा, उसका जो फोकस होगा लाइफ का, उसका जो इंटरेस्ट होगा, उसकी लाइफ का जो एक इंटरेस्ट होता है, वो हमेशा ज्ञान की ओर होता है, क्योंकि कुंभ का आधिपत्य शनि के पास है। एक उसके पास पृथ्वी तत्व राशि है, एक उसके पास वायु तत्व राशि है। तो एक ये भी चीज़ आपको समझने वाली है। इसके बाद
शनि के कुछ शॉर्ट, शनि के बारे में तो जितना बात करो कम है, क्योंकि बहुत अच्छा प्लेनेट है। और दूसरी एक चीज़ मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी जो मेरे व्यूअर्स वीडियो देख रहे हैं, कि आप सैटर्न से कभी मत घबराइए, सैटर्न से आप कभी मत डरिए, क्योंकि शनि एक ऐसा प्लेनेट है, सैटर्न एक ऐसा ग्रह है कि ये आपसे सिर्फ एक चीज़ की डिमांड करता है कि आप अपने कर्म को अच्छे से करो। तो जो भी व्यक्ति बहुत अच्छे से बड़े डेडिकेशन के साथ अपने काम को करते हैं, कर्म में सारे कर्म आ जाते हैं, चाहे उसको जो फिजिकली इन्वॉल्व अलॉट किया गया है वो कर्म है, या आपका मेंटल कर्म है, या सोशली जो आप कर्म कर रहे हैं, आप अपने कर्म के प्रति अगर बहुत सजग हैं, चैतन्य हैं, तो ये सैटर्न आपको अपने महादशांतर प्रत्यंतर में अच्छा परिणाम देने का प्रयास करेगा। आपकी बर्थ चार्ट आपके पास लाइफ का ब्लूप्रिंट है, लेकिन अगर आप इस प्रेजेंट लाइफ में बहुत अच्छे से अपने कर्म के ऊपर फोकस करते हैं, बहुत अवेयर होकर के आप काम को करते हैं, स्पेशली पब्लिक से जुड़े हुए जो लोग हैं, जो गरीब तबका है, जो बहुत ही असहाय अनाथ तबका है, अपंग लोग हैं, उनकी अगर आप सेवा करते हैं, उनके वेलफेयर के लिए काम करते हैं, तो सैटर्न आपको बहुत अच्छा रिवार्ड भी देता है। शनि की चीज़ों को सुधारने का उसे जो रेमेडीज है, बेस्ट रेमेडी के रूप में यही है कि आप किसी का हित मत करिए, गरीबों के प्रति बहुत ज़्यादा आप सजग होकर के रहिए, सभी के लिए रहिए, लेकिन स्पेशली गरीब के लिए, क्योंकि गरीब वर्ग का प्रतिनिधित्व तो शनि करता है। जो भी आपके यहाँ के वर्कर्स हैं, उनको आप चीज़ उनका ध्यान रखिए, कभी आप उनके पेमेंट वगैरह को लेकर के उनकी सैलरी को, जैसे बहुत से लोग हैं हर चीज़ को काटने लगते हैं, तो आप दया भाव रखिए कि कोई लेबर नहीं आया तो आपने उसकी तनख्वाह काट लिया, आप उसको वार्न करिए, लेकिन आप कभी भी उसकी सैलरी को मत काटिए, क्योंकि इससे आपका इनडायरेक्टली आपका शनि जो है डैमेज होगा। दया करिए, मदद करिए, इससे शनि आपका प्रभावी होगा। थोड़े उपाय इसके और भी होते हैं, जैसे कि आप शनिवार के दिन शनि स्तुति कर सकते हैं, शनि चालीसा पढ़ सकते हैं, शनि के मंदिर में जाके दर्शन कर सकते हैं, जो काला उड़द होता है उसका आप दान कर सकते हैं, सरसों के तेल का दान कर सकते हैं, सिक्कों का दान कर सकते हैं। दान वगैरह तो काफ़ी लंबी लिस्ट है, उसको तो आप इतने से ही समझ लीजिए कि क्या करना है, लेकिन जो मेन रेमेडीज़ हैं आप अपने कर्म के ऊपर फोकस करिए, बहुत अच्छे से अपना काम करिए, और गरीबों के लिए आपके मन में दया भावना करुणा होनी चाहिए, उनके लिए आप जो कुछ कर सकते हैं करिए। स्पेशली ठंड के सीज़न में जितने भी गरीब लोग होते हैं जो फुटपाथ वगैरह पे सोए रहते हैं, उन लोगों के लिए कंबल वगैरह का दान करना, उनको आप जितना मदद करेंगे आपका सैटर्न अच्छा होगा। और ये चीज़ और भी है, शनि बड़ा इगोइस्ट प्लेनेट है। इगोइस्ट मतलब कि स्लो ज़रूर है, लेकिन बहुत ज़िद्दी है, बहुत अहंकारी है। अहंकारी हालांकि सूर्य को बोलते हैं, मंगल को, ये लोग ज़्यादा इगोइस्ट हैं। शनि में उतना अहम नहीं होता, लेकिन शनि प्रधान लोग बहुत ज़िद्दी नेचर के होते हैं। तो शनि का एक गुण ये भी है कि बड़ा फर्म है, बहुत रिजिड प्लेनेट है, बहुत दृढ़ है, स्लो ज़रूर है, लेकिन वो खरगोश और कछुए की जो कहानी है, तो उसी की तरीके से इसका नेचर है, धीरे 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 कंटिन्यू करके अपने टारगेट को अचीव कर लेगा। तो शनि वाले लोग बहुत हठी और जिद्दी भी होते हैं, जो चीज़ें वो अचीव करने के लिए टारगेट बना लेंगे उसको वो प्राप्त करके ही रहेंगे, अगर कंटिन्यूस वो उनका फोकस बना रहे। एक चीज़ शनि की ये भी समझने की है। तो मैं समझ रही हूँ कि थोड़ा थोड़ा आप शनि की हर एक चीज़ को समझ पाए होंगे। शनि किन ग्रहों के साथ में अच्छा रहता है, तो शनि हमेशा अपने मित्र के साथ में शुक्र है, और राहु है, बुध है, इनके साथ में शनि की स्थिति काफ़ी अच्छी होती है, और बुध के साथ में भी उसकी स्थिति अच्छी रहती है। राहु को तो कहा ही जाता है कि शनि की तरीके से रिजल्ट देता है। शनि जहाँ अच्छी स्थिति में अपने को नहीं पाता है, मंगल के साथ में, सूर्य के साथ में, ये सब उसके शत्रु ग्रह हैं। शनि के साथ में वो सम स्थिति में रहता है। बुध के साथ में शनि कुल मिलाकर के अच्छा रहता है, हालांकि शनि और बुध मिलकर के एक तरीके से व्यक्ति के अंदर ठंडापन, ढीलापन, इसको नपुंसक योग भी कहा जाता है, लेकिन ये है कि क्योंकि शनि मैच्योर है, कूल प्लेनेट है, बुध मरकरी जो है वो राजकुमार है, बच्चा है, तो इनका जो कॉम्बिनेशन होता है व्यक्ति को फाइनेंस वगैरह में बहुत अच्छी सक्सेस दिलाता है, क्योंकि बुध व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता को भी दिखाता है, शनि डेडिकेशन को दिखाता है, तो इन दोनों का जो संयोग होता है वो फाइनेंस वगैरह में भी लेके जाता है। शनि, केतु और गुरु आध्यात्म के लिए काफ़ी अच्छा योग बनाते हैं, लोग आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के लिए व्यक्ति को बहुत ही सपोर्ट देने का काम करते हैं, अगर अच्छे हाउसेस से भी इनका संबंध बन जाए। शनि की एक चीज़ ये समझने की है। आशा कर रही हूँ कि आप शनि के बारे में काफ़ी कुछ चीज़ें मैंने कवर कर ली हैं, अगर इसको बहुत बड़ा करें तो काफ़ी बड़ा वीडियो हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि कैसा लग रहा आपको ये वीडियो सैटर्न के बारे में, और शनि के बारे में कुछ और भी चीज़ें बताने की मेरी इच्छा हो रही है। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि 7.5 तो मैंने हल्का से एक्सप्लेन कर दिया आपको। कंटक जब शनि होता है, जब वो लगन कुंडली से आपके लग्न जहाँ पे है वहाँ से जब ये 4, 8, 12 में जाता है, तो वहाँ पे ये उस तरह का प्रभाव देता है। शनि जब भी एक सिंपल से मैं आप लोगों को ट्रांजिट के बारे में भी बता दूं कि शनि
जब मूव करता है 2.5 साल का, वो जब चक्कर लगाता है, तो जब भी शनि चंद्रमा के ऊपर से मूव करेगा तो स्ट्रेस देगा ही, क्योंकि चंद्रमा मन है और शनि जो है, चंद्रमा मन है, चंद्रमा सफ़ेद कलर है, सौम्य है, शांत है। शनि काला है, स्लो है, तो मन को पीड़ित करता है। चंद्र शनि जब एक जगह युति बना लेते हैं, डिग्री के लिए बहुत क्लोज हों, एक नवांश में हों, 3 डिग्री 20 मिनट के अंदर हो, तो वहाँ पे स्थिति बड़ी क्रिटिकल हो जाती है, विषयोग बन जाता है, जो कि व्यक्ति के जीवन को बहुत यातना देता है, पीड़ा देता है। लेकिन ये शनि चंद्र का जो योग होता है, भौतिक जीवन के लिए नहीं अच्छा होता, लेकिन आध्यात्मिक उन्नति के लिए काफ़ी अच्छा हो जाता है। शनि चंद्र का जो आपस में कॉम्बिनेशन बनता है, शनि सूर्य की जब दृष्टि युति बन जाती है, तो ये कई बार प्रॉब्लम्स क्रिएट करती है गवर्नमेंट सर्विस में। हालांकि सरकार की ओर लेके जाएगी, आपको जॉब वगैरह गवर्नमेंट सेक्टर में दिलवा देगी, लेकिन अपने बॉस के साथ में जो आपका संबंध है, वहाँ ये हमेशा ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा, आपके अपने अधिकारियों के साथ नहीं बनेंगे, बॉन्डिंग में ये प्रॉब्लम्स दे देगा। शनि सूर्य का जो संबंध होता है, ये कई बार पिता को नुकसान पहुंचा देता है। ऐसे लोगों के पिता या तो उनकी डेथ हो जाए, या पिता होके भी दूर रहें, या पिता का सपोर्ट नहीं मिल पाए, क्योंकि दोनों विरोधी प्लैनेट हैं। तो एक ये चीज़ ये आपकी समझने वाली है। दूसरा जो शनि का एक और भी चीज़ मैं आपको बताना चाह रही थी कि सैटर्न जो है, ये आपकी कुंडली में जब राहु के साथ में कंजंक्ट होते हैं, और उसमें कहीं चंद्रमा का भी इन्वॉल्व हो, शनि चंद्र राहु इस तरह की जब स्थितियां बनती हैं, या शनि केतु राहु, तो ये कई बार पितृदोष भी निर्मित कर देते हैं। एक ये चीज़ समझने की है, शनि हो, चंद्रमा हो और राहु हो, या शनि चंद्रमा केतु हो, तो ये पितृदोष का भी निर्माण करते हैं, मातृदोष का निर्माण करते हैं, क्योंकि वहाँ पे एक तरीके का ग्रहण जैसी स्थिति बन जाती है। दूसरा शनि के बारे में चीज़ और आप जान लीजिए कि शनि वक्री क्या होता है। शनि जब अपने साइकिल पे, अपने पाथ पे मूव करता हुआ जब पृथ्वी के करीब आता है, और सूर्य से करीब 5 से 6 घर आगे जाता है। 5 से 6 घर आगे जाने का मतलब कि एक राशि आपकी हो गई 30 डिग्री की, तो लगभग 150 डिग्री के ऊपर जब जाता है, दूर चला जाता है सूर्य से शनि, तो पृथ्वी के पास पहुंचता है घूमते हुए, तो वहाँ पे शनि वक्री हो जाता है। तो जब शनि वक्री होता है, तो उसका जो प्रभाव होता है वो पृथ्वी के ऊपर काफ़ी गहरा हो जाता है, बहुत डीप उसका प्रभाव, मतलब बहुत जो अपना रिजल्ट देता है उसमें काफ़ी सक्षम हो जाता है, बहुत मजबूत स्थिति में हो जाता है। दिशा आप समझ लीजिए कि शनि की जो दिशा होती है, डायरेक्शन, वो पश्चिम दिशा होती है। पश्चिम दिशा की जो लॉर्डशिप मिली है वो शनि को मिली है। इसीलिए शनि हमेशा कुंडली का जो 7वां नीचे का हाउस होता है, 7वां भाव होता है, या तुला राशि में वो उच्च का होता है, और शनि का जो नीचे का उसकी उच्चता है वो पश्चिम दिशा की ओर ही है। वहाँ पे तुला राशि में उच्च का हो जाएगा, पश्चिम दिशा का स्वामित्व है शनि के पास। शनि कई बार व्यक्ति को बहुत ज़्यादा नेम फेम सक्सेस प्रसिद्धि भी दिलवाता है, डिले दिलवाता है, लेकिन दिलवाता ज़रूर है। तो अब मैं इस चीज़ को आपको कंक्लूड करना चाहूँगी कि जो सैटर्न प्लैनेट है काफ़ी अच्छा ग्रह है, इससे डरने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। सिर्फ आप शनि को समझने का प्रयास करिए। शनि मेहनत मांगता है, कार्यों के प्रति आपका फोकस चाहता है, आपके अंदर दया करुणा चाहता है। तो अगर आप इन सारी चीज़ों को समझ पाएँ, अपने कार्यों के प्रति आप अलर्ट हो जाएँ, जागरूक हो जाएँ, दूसरों के प्रति दया भावना रखें, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे से पूरा करें, तो आपको लाइफ में शनि कभी भी नहीं परेशान करेगा। जो कुछ उसका पेंडिंग रिजल्ट कुंडली के अकॉर्डिंग रहेगा वो आपको सहना पड़ सकता है, लेकिन देर सवेर आपको शनि अच्छा ही परिणाम देगा। और रेमेडीज़ के तौर पे जो मैंने आपको बताया, सैटरडे को और मंगलवार को आप हनुमान जी की पूजा उपासना आराधना कर सकते हैं, सुंदरकांड, ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं, हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं, सुन सकते हैं, शनि मंदिर में दान कर सकते हैं, गरीबों की मदद करिए, इससे आपका शनि अच्छा होगा। आशा कर रही हूँ कि आप लोगों को शनि के बारे में हल्की हल्की जानकारी मिली होगी। विस्तार में जाएं तो बहुत बड़ा हो जाएगा वीडियो, और फिर मैं आप लोगों के साथ मिलती हूँ किसी नए वीडियो के साथ। और जो भी नए व्यूवर्स देख रहे हों, आप लोगों को फिर रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, लोगों तक शेयर करिए और कमेंट जरूर करिए। फिर मिलेंगे आप लोगों से किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमः शिवाय, नमस्ते।